हेलो गाइस, नमस्कार, जोहार, सत श्री अकाल। एग्जाम फाइटर नंबर पर आप सभी का स्वागत है। झारखंड से बड़ी अपडेट आ रही है। जी हाँ, झारखंड टेट, जहाँ पे काफी ज्यादा अभ्यर्थियों ने फॉर्म भरा था इस वैकेंसी और इस कह सकते हैं पात्रता परीक्षा का। आप सभी काफी वेट कर रहे थे और काफी ज्यादा आपके लिए डिस्टर्बिंग न्यूज आया था कि सभी आवेदन रद्द कर दिए जाएंगे, फिर से नया आवेदन लिया जाएगा। तो लेकिन कोई पता नहीं था कब आवेदन आएगा और क्या मुझे फिर से फी पेमेंट करना होगा, क्योंकि मोटी अमाउंट ली गई है। 1200-1300 लगभग फी लिया गया है ना जेटेड में। तो जेटेड को लेकर सारी चीजें आज हम लोग बात करेंगे, पूरा अप टू डेट क्या है अभी लेटेस्ट अपडेट। और सबसे बड़ी बात ये क्लियर हो गया कि आपका कोई भी अब एक्स्ट्रा फी नहीं लगेगा, आवेदन शुल्क नहीं लगेगा। जिसने आवेदन किया है ना, वो आवेदन शुल्क नहीं लगेगा। ऑनलाइन आवेदन कब से स्टार्ट हो रहा है, इन सभी मैटर्स पे बात करेंगे। तो 3.5 लाख आवेदन जिसने किए हैं, जिन बच्चों ने, उनके लिए बड़ी राहत भरी खबर होगी आज ये न्यूज। इसके साथ ही जो नए अभी जिनका अभी लेटेस्ट बीएड या डीएलएड क्लियर हुआ है, उनके लिए भी राहत भरा खबर होगा कि फॉर्म फिर से भरा जाएगा, यानी आप फिर से आवेदन कर सकेंगे। और यहाँ जो 3.5 लाख देख रहे हैं ना, हो सकता है ये डाटा 4 लाख तक पहुंच जाए, तो कोई भी आपत्ति नहीं होगा। 4 लाख तक भी डाटा पहुंच सकता है आपका। 4 लाख ये डाटा हो सकता है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे इसके बाद अभी कह सकते हैं उनका फाइनल हुआ है। और अभी जो फॉर्म भरने में समय भी है, तो वो डेट भी बताएंगे। तब तक जिनका क्लियर नहीं हुआ जल्दी से क्लियर कर लेना है, सर्टिफिकेट वगैरह मंगा लेना है। और आप भी झारखंड टेट, झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा में शामिल हो सकते हैं। और यहाँ पर अपकमिंग जो 24,000 सीटों पर वैकेंसी आने वाली है ना, बड़ी बड़ी बम्पर वैकेंसी है। 24,000 पदों पर यहाँ वैकेंसी अपकमिंग है। नेक्स्ट फेज का जो वैकेंसी कितने पदों पर है, 24,000, इसमें आप पार्टिसिपेट कर सकते हो। तो अभी से आपको लगे रहना है झारखंड टेट के साथ। देखिए, सरकारी काम लेट से होता है, ये आपके दिमाग में है। तो सरकारी वैकेंसी भी लेट से ही कंप्लीट होता है, ये भी आप दिमाग में रख लीजिए। लेकिन होता जरूर है, आप याद रखिएगा। प्राइवेट में आप कहीं पर हैं, वहां आपके जॉब की गारंटी नहीं रहती है। लेकिन सरकार में क्या, सरकारी जॉब क्यों चाहता है, वहां हर चीज का गारंटी रहता है। अगर हमको बेनिफिट मिलना है तो मिलेगा, है ना, हम कोर्ट जाकर ले लेंगे। प्राइवेट में नहीं है, इसीलिए लोग सरकारी जॉब की ओर आते हैं। तो जहां इतनी गारंटी है, जहां इतनी स्टूडेंट्स है, वहां आपको थोड़ा दिमाग में रखना होगा कि एग्जाम लेने की भी गारंटी है। एग्जाम लिया ही जाएगा, थोड़ा लेट होगा, लेकिन आपको अपने जोश को, अपने जो आपका मोमेंटम है, उसको गड़बड़ाने देना नहीं है। उसको बनाए रखना है, उसको लेवल पर रखना है, ताकि जब भी एग्जाम हो आप तैयार रहें ना। तो अभी अच्छी खबर आ गई है। तो अच्छी खबर क्या है, ए टू जेड सभी चीजों पर बात करेंगे। ये है आपका झारखंड टेट से जुड़ा हुआ बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट। इसको थोड़ा मैं जूम कर देता हूँ, एक लाइन से आपको दिखाने का हम प्रयास करेंगे क्या है आपका अपडेट, ताकि आपका कोई भी कंफ्यूजन फिर रहे नहीं, कोई भी कंफ्यूजन आपके अंदर रहे नहीं। तो ये सबसे पहले आप देख लीजिए, जेटेट में अब क्या हो गया, जिला स्तरीय भाषा का निर्धारण हो गया। जैसा हमने पहले भी वीडियो बनाया था आप सभी के लिए कि पिछला जो जेटेट 2 बार हुआ है ना, वहां जिला स्तरीय भाषाएं, जिला स्तरीय भाषाओं का था वहां पे, है ना, जिला स्तरीय भाषाएं थी उसमें। लेकिन इस बार 2019 की नियमावली में उसे हटा दिया गया था, जिसके कारण इसका नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ रहा था। क्योंकि ये जिलावार नियुक्ति होता है, जो शिक्षक की नियुक्ति होती है जिलावार, ये स्टेट कैडर नहीं होता है, डिस्ट्रिक्ट कैडर होता है। और डिस्ट्रिक्ट कैडर में इनकी नियुक्ति होगी, तो मान लीजिए कोई रांची वाला बंदा है, उसको आप ऐसे जगह में पोस्टिंग कर दिए जहाँ पे सिर्फ और सिर्फ संथाली समझने वाले बच्चे हैं, संथाल परगना में, तो वहां पे वो पढ़ा पाएंगे, नहीं पढ़ा पाएंगे। तो उसको संथाली आना चाहिए, यानी जिलावार भाषा का ध्यान बहुत जरूरी था। ये इसीलिए पहले नियमावली में से शामिल किया गया, लेकिन बीच में हटा दिया गया। तो लेकिन फिर से उसे वही कह सकते हैं, पुराने पैटर्न को फिर से लाया गया है। ठीक है, झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा में जिला स्तरीय जो लैंग्वेज है उसको फिर से यहाँ पर लाया गया है। तो यहाँ पर 1 मिनट, हाँ, अब इसमें कैसे सुधार किया गया है, इसमें ना सुधार किया गया है। तो झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा में फिर से जिला स्तरीय भाषा का निर्धारण किया गया है। ठीक है, इसके पहले भी था, लेकिन फिर से उसको लाया गया है। स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग ने कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार तथा मातृ तथा राजभाषा द्वारा अधिसूचित 15 भाषाओं की परीक्षा होगी, जिसमें से 11 भाषा का निर्धारण जिला स्तरीय भाषा के रूप में चिन्हित किया गया है। जबकि 4 भाषाओं में से किसी एक भाषा की परीक्षा में अभ्यर्थी को शामिल होना होगा। तो 11 भाषाओं को जिला स्तरीय भाषा के रूप में चिन्हित कर दिया गया है। इन्हीं 11
जो कि किस जिले के लिए होगा, ये फाइनल लेटर आएगा, है ना, कौन सा भाषा किस जिला के लिए होगा, ये फाइनल लेटर होगा। उसी में से आप जिस जिला के लिए अप्लाई करेंगे आपको वहां पर उस लैंग्वेज को डालना पड़ेगा, आपको उसकी जानकारी है, उसी डिस्ट्रिक्ट में आप अप्लाई कीजिएगा। प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग ने राज्य के लिए जिन भाषाओं का निर्धारण किया है उसमें जिला स्तर पर उसकी जानकारी आपको होनी चाहिए। और 2013 और 2016 में जो जेटेट हुआ था वहां पर ये नियमावली था, इसे फिर से लाया गया है। तो 2019 की नियमावली को कह सकते प्रकार से वो जो प्रोविजंस था उसे खत्म करते हुए अब फिर से पुराने प्रोविजंस को ऐड किया गया है और जिला स्तरीय 11 भाषा, कितनी भाषाएं, 11 भाषाओं को जिला स्तरीय निर्धारण किया गया है। अब किस जिले के लिए कौन सी भाषा है वो आपको अभी कुछ दिनों बाद वो डाटा मिल जाएगा। आपको पता है ना 3.5 लाख लोगों ने आवेदन दिया था। अब इनका क्या होगा, अब इनका यहाँ पर होगा कि जुलाई से फिर से आवेदन होगा। कब से आवेदन होगा, जेटेट की नई नियमावली को अगले माह कैबिनेट में स्वीकृति मिलने की संभावना है। इसके बाद जैक को परीक्षा के लिए अधियाचन भेजी जाएगी। जुलाई से फिर से आवेदन की प्रक्रिया शुरू होगी। तो ये क्लियर हो गया पहला कि जुलाई से फिर से आवेदन होगा। तो वैसे बच्चे जिनका बीएड क्लियर नहीं है, बीएड क्लियर नहीं है, जल्दी से क्लियर कर लें, आप फिर से फॉर्म भर सकते हो ना। एपियरिंग वाले को भी मौका दिया जाएगा, जो लास्ट इनका कह सकते एग्जाम बचा हुआ है, लास्ट ऑफ सेमेस्टर में है, तो वो भी एग्जाम दे पाएंगे। लेकिन आप प्रयास करें आपका कंप्लीट ही हो जाए तो ज्यादा अच्छा है। अभी से आप लगे, आपके पास समय है, अभी आपका मई चल रहा है, जून है ना, जुलाई, पूरा जुलाई भर आवेदन चलेगा। तो आप लास्ट टाइम भी अप्लाई कीजिएगा तो चलेगा। तो पहला आवेदन शुरू होगा, फिर से जमा नहीं करना होगा शुल्क। अगर आपने आवेदन शुल्क पिछले में जमा किया ही है तो आपके लिए कोई भी फीस नहीं लगेगा, 0 फी में आवेदन करेंगे। जो नए बच्चे हैं फ्रेशर्स, उनके लिए ही आप यहाँ पर कैसे शुल्क लगेगा। प्रश्न की कठिनाई स्तर में भी बदलाव हो रहा है। जिला स्तर भाषा के निर्धारण के साथ ही प्रश्न की कठिनाई स्तर में बदलाव हो गया। अगर आप 1 to 5 का फॉर्म भरना है, आपके कठिनाई का स्तर क्या रहेगा, मैट्रिक। आपके कठिनाई का स्तर रहेगा मैट्रिक। और अगर जो 6 to 8, ये हो गया 1 to 5 के लिए, अगर जो 6 to 8 के लिए करेंगे उसका रहेगा कठिनाई का स्तर इंटर। ठीक है, तो ये क्लियर हो गया। 6 to 8 के लिए कहाँ तक रहेगा, इंटर तक। 1 to 5 के लिए मैट्रिक तक। ये कठिनाई का स्तर चेंज हो गया। इसके बाद सिलेबस सीटेट के अनुरूप होगा। सीटेट का जो सिलेबस, अगर आप सीटेट का एग्जाम देते हैं तो आपके लिए बहुत अच्छी बात है, आपका सेम सिलेबस रहेगा, सीटेट के पैटर्न पर ही ये सिलेबस रहने वाला है। एवरीथिंग क्लियर हो गया यहाँ पे। और देखिए देर आए दुरुस्त है, ये सारी चीजें होनी थी कि नहीं बताइए, गड़बड़ तो था पहले, अब ये सारी चीजें हो गई है, तो आपके लिए अच्छी खबर है। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर जो बातें हैं उसको देख लेते हैं। प्रत्येक खंड में जो पास होने का अनिवार्यता था ना, वो भी समाप्त हो गया। आपको सेक्शनल पास नहीं होना है, ठीक है, आपको ओवरऑल पास होना है। ओवरऑल जो आपकी कैटेगरी कटअप है वो आपको ओवरऑल पास है। प्रत्येक खंड में पास होने की जो अनिवार्यता था वो भी समाप्त होगी, यानी अब आपके लिए जेटेट पास करना पहले की अपेक्षा आसान हो गया। ठीक है, प्रत्येक खंड में पास होना जरूरी नहीं है, इसीलिए जरूरी है भाषा का विभाजन। राज्य के प्राथमिक और मध्य विद्यालयों के शिक्षक कैडर जिला स्तरीय होता है। शिक्षक जिस जिले में नियुक्त होंगे वहां की स्थानीय भाषा भी जानकारी उनके लिए अनिवार्य है। अभ्यर्थी अगर रांची जिले के लिए आवेदन जमा करते हैं तो रांची जिला के लिए निर्धारित भाषा में से एक भाषा में परीक्षा का पास करना अनिवार्य होगा। ठीक है, तो वही बात है कि जैसे मैंने पहले भी कह दिया कि मान लीजिए रांची जिला का बच्चा है तो रांची में जो भाषा प्रचलित है, ठीक है, उस भाषा में उसको जानकारी चाहिए। अगर कोई अगर दुमका में अप्लाई करता है, ठीक है, तो उसमें दुमका जिले में जो प्रचलित 4 भाषा है उसमें से कोई एक भाषा लेना जरूरी नहीं, एक ही भाषा, 4 भाषा का ऑप्शन आपको दिया जाएगा। ठीक है, तो इसीलिए ये अच्छी अपडेट है, कह सकते हैं गुड न्यूज इसको बोलेंगे। देर आए लेकिन अच्छी आए, और ये झारखंड के हित में है। पहला कि रीजनल लैंग्वेज जानने वाले टीचर रहेंगे तो बच्चों को अच्छे से पढ़ा पाएंगे। उनके क्योंकि देखिए प्राथमिक स्तर पर जो बच्चे आते हैं वो बोल भी नहीं पाते हैं। आप हिंदी में बात कीजिएगा, कोई संथाली बोलने वाला बच्चा आ गया, खोटा बोलने वाला आ गया, वो आपकी बातों को खोटा वाला समझ सकता है, संथाली तो बिल्कुल नहीं समझेगा। और क्या होगा ना कि वो आपसे बात करने में हिचकिचाहट होगा। भाषा किसी 2 लोगों के बीच की दूरी को घटा देता है। अगर आप उसकी लैंग्वेज में बात करेंगे तो लगेगा अपना है ना। अगर आप उनसे संथाली में बात करेंगे, जो रीजनल ट्राइबल लैंग्वेज है उसमें बात करेंगे, तो वो आपसे करीब आएगा, बच्चा आपके करीब आएगा, वो हंसेगा, स्माइल करेगा। तो ये प्राइमरी एजुकेशन के बहुत जरूरी है। और आपको पता है स्टार्टिंग का जो हमारा आरंभिक एजुकेशन है वो प्राइमरी एजुकेशन मातृभाषा में दिया जाना चाहिए, इसीलिए उस भाषा को जानने वाले टीचर चाहिए। इसीलिए ये जो शामिल किया गया बहुत ही शानदार अपडेट है। और दूसरा, आपको फीस नहीं लिया जाएगा, ये भी शानदार अपडेट है। इसके बाद आपका प्रत्येक खंड में पास करने का अनिवार्यता भी समाप्त है, ये भी बहुत अच्छी अपडेट है। आपका जुलाई से आवेदन शुरू हो जाएगा।
अब आपके पास समय भी है, अगर आपने तैयारी करना छोड़ दिया है तो अभी से आपके पास फिर से समय है कि आप फिर से तैयारी शुरू करें। सिलेबस जो है ना सीटेट के अनुरूप होगा। सीटेट का एग्जाम आप लोग ट्राई करते रहते हैं अक्सर, तो सीटेट वाले इसको बस फॉलो कीजिएगा। जो सीटेट पास भी है उसको जेटेट भी देना है, तो आपके लिए ज़्यादा दिक्कत नहीं होगा। जो सीटेट पास है वो जेटेट भी पास कर ही जाएगा, ठीक है। और प्रश्न की कठिनाई का स्तर में बदलाव कर दिया गया, प्रत्येक सेक्शन में पास भी नहीं होना है, तो हर तरह से अच्छी अपडेट है। चलिए जेटेट की तैयारी में फिर से लगते हैं और जेटेट की के लिए बहुत जल्द अब क्लासेस भी आरंभ करेंगे। तो जेटेट का क्लासेस अगर आप करना चाहते हैं तो हमारे इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा हमारा एप्लीकेशन का, एग्जाम फाइटर ऐप लिंक, उस ऐप को आप डाउनलोड कर लीजिएगा। वैसे यूट्यूब पे भी क्लासेस चलेगी, लेकिन यहाँ थोड़ा सिस्टमेटिक बिल्कुल टाइम टेबल पे क्लासेस चलेगी ऐप पर। एग्जाम फाइटर नंबर ऐप का लिंक है इसी वीडियो को डिस्क्रिप्शन में, उसको डाउनलोड करके अभी रख लेना, ठीक है। आपसे कोई फीस नहीं लगेगा, डाउनलोड कर लीजिएगा तो कोई पेमेंट नहीं लगता, सिर्फ डाउनलोड करके मोबाइल पे रखना, ताकि क्लासेस जब शुरू करो तो आप तक मैं एक नोटिफिकेशन भेज दूंगा, सभी को ये जानकारी मिल जाएगी क्लासेस शुरू हो गई है। पहला ऐप को डाउनलोड करना है। दूसरा, ग्रुप में हमारा ज्वाइन कर जाना है। 2 ग्रुप है यहाँ पर, एक व्हाट्सएप का और एक टेलीग्राम का, है ना। W4 व्हाट्सएप कर देता हूँ मैं। एक व्हाट्सएप का ग्रुप है, एक व्हाट्सएप का ग्रुप है और एक T4 टेलीग्राम का ग्रुप है। किसी भी ग्रुप का भी लिंक दिया गया, आप दोनों में किसी में ज्वाइन भी हो सकते हैं, ताकि आगे जो अपडेट दूं वो अपडेट आपको मिल सके, ठीक है। वो अपडेट आपको मिल सके। आई थिंक ग्रीन आपको दिख नहीं रहा है, तो मैं इसे ब्लैक कर देता हूँ। ये हमारा व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक रहेगा और एक टेलीग्राम ग्रुप का लिंक रहेगा, तो उस पर आप हमारे साथ व्हाट्सएप से भी जुड़ सकते हैं, टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं। और ऐप को तो जरूर से जरूर आपके मोबाइल में होनी चाहिए, ताकि जब क्लासेस स्टार्ट करूँ, प्रैक्टिस स्टार्ट करूँ, तो आप तक सारा कैसे नोटिफिकेशन जाए और आप खुद को उसी के अनुसार रेडी रख सकें। तो ये था साथियों आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट अपडेट झारखंड पात्रता परीक्षा से जुड़ी हुई। अगर आप झारखंड में टीचर बनना चाहते हैं तो ये जेटेट पास करना आपके लिए जरूरी है। अदर स्टेट वाले भी जेटेट में आवेदन कर सकते हैं। आप जो कमेंट करते सर मैं आवेदन कर सकता हूँ, तो नहीं, अगर आप टीचर बनना चाहते हैं तो अदर स्टेट वाले भी यहाँ यूआर कैटेगरी में आवेदन कर सकते हैं। अगर आपने पिछला आवेदन नहीं किया तो फ्रेश आवेदन भी कर सकते हैं। तो अभी फ्रेशर्स के लिए भी मौका मिल गया। अब पुराने जो हैं उनकी तैयारी पहले से भी है ना, पहले से उनकी तैयारी अच्छी है। और उसके बाद अब इधर से क्या कर दिया, अच्छा इजी भी बना दिया गया है। और तीसरा, अब क्या हो गया ना, इजी तो बना ही दिया गया, इसके बाद भी आपसे आवेदन शुल्क नहीं लिया जाता। आप दिमाग में जो टेंशन था मेरा 1300 चला गया, 1200 चला गया, कमेंट करते थे ना, 1200 का पैसा मैया योजना में चला गया, बहुत तरह के लोग कमेंट करते, तो आपको उन सभी चीज़ों से राहत मिली है। और अब बिल्कुल फोकस कीजिए जेटेट की तैयारी पर। तो चलिए आप सभी का बहुत बहुत आभार एग्जाम फाइटर नंबर के साथ जुड़े रहने के लिए। जय हिंद, जय भारत, जय झारखंड।